हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से कर रहे होंगे, मुझे पता है। बट एक बात याद रखना सर, आप परेशान मत होना, क्योंकि अपने माँ बाप को थोड़ा देखिएगा, अपने माँ बाप का चेहरा थोड़ा देखिएगा सर। वो कभी परेशान नहीं होते, कभी घबराते नहीं चीजों को कि यार हमारे पास 10 रुपए नहीं है तो हमारा बच्चा क्या करेगा। कभी परेशान देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। तो सर जब आपके माँ बाप परेशान नहीं है तो सर आप क्यों परेशान हैं बोर्ड को लेकर? हो जाएगा यार, पास हो जाओगे। बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जब बात होती सर पास होने की ना, तो अपने दिमाग का अगर सदुपयोग सही तरीके से कर दिए, वो टॉपिक पढ़ ली, वो चीजें कर ली सर, जो बोर्ड में परीक्षा में आएगा तो आप सर कर जाओगे, पास हो जाओगे। पास होने का तो भाई हो जाओगे, वो मेरी गारंटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शून्य से रहो। शून्य से मतलब कुछ ना पढ़े हो। मैं महाभारत बैच कैसे ज्वाइन करना है? गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और महाभारत बैच में ज्वाइन हो जाइए, ठीक? या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्लिक करके जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसमें जैसे कि इंग्लिश का सर 8 सेट पेपर दिया, 7 से 8। हिंदी का 10 पेपर सेट दिया है, ठीक है? चाहे आर्ट से या साइंस से, सभी के लिए ऐसी है। आप वही पेपर सेट रट के चले जाइए, गारंटी ले रहा है सीओम। हर एक आर्टिकल करके आओगे, हर एक लेटर करके आओगे, हर एक सर आप करके आएंगे। सेंट्रल आइडिया लॉन्ग शॉर्ट वाले करके आएंगे तो पास तो हो जाएंगे यार। महाभारत बैच है, सफिशियंट है। लेकिन अच्छा नंबर लाना है, पूरा घोल कर पी के चले जाना, ठीक? तो टेंशन नहीं लेना यार, वो तो हो ही जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, परेशान मत होना। महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किया तो भाई ज्वाइन कर लीजिए। पेपर के 2 दिन पहले ज्वाइन कर लो, चैलेंज करते हैं सर। 24 फरवरी पेपर है ना, 22 फरवरी के दिन जो 10 सेट मैंने दिया है महाभारत बैच में, पढ़ के चले जाओ, उसी को रट के। गारंटी दे रहा हूँ सर, हर एक प्रश्न सॉल्व करके आओगे, ठीक? चलिए सर, आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ सर इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया। क्योंकि ये सर आपके पेपर में पता है सर 4 नंबर का आता है। सर कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सर। केवल 3 सेंट्रल आइडिया रटना है, हम एक एक करके कराएंगे। 3 सेंट्रल आइडिया। पहला जो सर सेंट्रल आइडिया है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक? दूसरा सर जी आपका है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, ठीक है ना? इस प्रकार से हम 3-4 आर्ट को सेंट्रल आईडी बता देंगे सर। उसी में से 100% गारंटी है फंस जाएगा, आप परेशान मत होइए। बट सर लिखना कैसे है? क्योंकि अटेंशन लेना भी तो जरूरी होता है ना एग्जामिनर का। तो मैं आपको लिखना भी बता दूंगा और याद भी करवा दूंगा भैया, कि इससे ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं रटना है। क्योंकि आप किताब देखेंगे तो तमाम किताबें बहुत सारी चीजें लिख देती हैं। कोई 5 लाइन में लिख देता है तो कोई इसी चीज को 10 लाइन में लिख दे रहा है। सबका अपना अपना सर लिखने का तरीका होता है, ठीक? लेकिन हमें सर उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा काम हो जाए, और सर हम बोर्ड में फुल मार्क्स स्कोर करके आ जाए। समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? ना आ रही तो बताइएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार करेजा लाइक कर दो यार, मुस्कान के साथ। और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। अरे मुस्कान की बात कर रहे हैं, वो मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, ये चेहरे वाली मुस्कान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ गुरु जी, देखिएगा आपके पेपर में दिया रहेगा, राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। इस प्रकार से दिया रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश है सर, नहीं आता ना तो इंग्लिश में क्या करना है? क्वेश्चन आंसर दोनों छापना है। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर दोनों छापना है। पास होने का तरीका, लिखने का तरीका, बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। अब सर आ ही रहे हैं, सब कुछ दिखा देंगे, करवा देंगे, चिंता मत करना। तो सर हम करने वाले ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो बढ़िया एकदम हेडिंग डालिएगा, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ऐसे ही डालना होता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर डालना होता है और यहाँ पे आंसर डालना होता है। समझ में आया क्या? इंग्लिश की कॉपी भी लिखने का एक सर तरीका होता है, एक लहजा होता है। तो सर सही तरीका यही है। क्या करना है? ऊपर क्वेश्चन को लिखना है, ठीक? जिसके बारे में लिख रहे हैं वो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आंसर कर देंगे क्या? सेंट्रल आइडिया। क्या कर देंगे सर जी? सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार। आइडिया मतलब विचार होता है, सेंट्रल मतलब मध्य वाला, केंद्रीय वाला। तो इसका सर जी सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। इसका सर जी हमें लिखना है ए थिंक ऑफ ब्यूटी का। इसका ए थिंक ऑफ ब्यूटी का क्या लिखेंगे? ध्यान देना, बस इतना लिख देंगे। एग्जामिनर सर 4 मार्क्स 100% गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूं सर, आपको दे देगा, आपको दे देगा, परेशान मत होइए। क्या लिखेंगे? द हैप्पीनेस। क्या यहाँ पे ध्यान देना, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। द हैप्पीनेस
दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस। क्या यहां पे? द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नेवर फेड्स, FADES है, इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का क्या हो जाएगा? NOTHING, NESS है। बट मल्टीप्लाइज मतलब बहुत सारे, मैनीफोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न टू आवर माइंड। ठीक, उसके बाद यहां पे करेंगे हम लोग, इन द पोयम द पोएट अवेयर्स दैट ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए जॉय इवन इन मिडेस्ट ऑफ डिसीज एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। और यही सर क्या है आपका सेंट्रल आइडिया है। क्या है आपका सेंट्रल आइडिया? मैं फिर से आपको बता देता हूं सर, बोर्ड में सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा जब हम सर कहीं जाते हैं तैयार होके, तो हमें सब देखें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया एकदम सर कपड़े पहनते, एकदम प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वाले एकदम शूज पहन लेते हैं, ताकि गुरुदेव सबका फोकस हमारे ऊपर रहे। करते हैं ना? जब सर आप ये कर सकते हैं तो सर बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए ये नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जामिनर चाचा सर क्या देखता है पता है? बस ये देखेगा, प्रश्न देखेगा, क्या देखेगा? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। फिर डालेंगे ए थिंक ऑफ ब्यूटी, हेडिंग डाल दिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? आंसर करेंगे, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस but many multiplies manifold whenever it return to our mind. In the poem the poet awares that awares है, AVERS है, that a think of the beauty is a joy forever, a joy even in मिडेस्ट ऑफ डिसीज एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। बस ये सर क्या है आपका सेंट्रल आइडिया है। थिंक ऑफ ब्यूटी पे इस प्रकार से करना है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके पेपर बन सकते हैं हम सारे करवा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? अगर इस प्रकार से लिखते हैं सर तो सर आपका 4 मार्क्स का पेपर में आता है सर, गारंटी दे रहे हैं सर, पूरा नंबर पाएंगे। अच्छा, आपको पता है सर, जो सेंट्रल आइडिया, आर्टिकल, लेटर, ये 3 मजबूत कर लिए तो गारंटी है सर इंग्लिश में फेल हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया, 24 ऐसी हो गए। 5 मार्क का 33 चाहिए, बाकी आप कर डालेंगे यार, करना मैं सिखा दूंगा, ये सीओ आपको सिखा देगा, आप चिंता मत करिएगा। तो चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यार ठोको चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, महाभारत बैच ज्वाइन करिए सर, वो पेपर पढ़िए जो बोर्ड में आएगा, देखिएगा। अच्छा, महाभारत बैच में ना मैं आपको PDF दे रहा हूँ पेपर का, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे तो वीडियो देख लिए, बट पेपर PDF सर रटना भी तो है बैठ के। और सर वहां पे हैंड नोट सब कुछ बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से दिया है एप्लीकेशन के अंदर, और लाइव मैंने वो पेपर को सॉल्व कराया है। तो सर वैसे तो 1000 रुपए होना चाहिए, लेकिन कसम सर हमें 101 रुपए दे दो यार, शुभ काम करो, 101 रुपए देकर काम खत्म हुआ ना। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो 101 रुपए दे सर, इसकी इज्जत करते हैं सर, आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है सर, तो हम सर 101 रुपए सॉल्व करा देंगे। क्योंकि सर 150 रुपए की किताब आती है आपकी क्वेश्चन बैंक, आते हैं ना मार्केट में जाके खरीद लो 150 रुपए की, तो उससे सस्ता सर हम आपको दे रहे हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर। चैलेंज है सर, हर एक प्रश्न हम सब फंसा देंगे अपने महाभारत बैच से। तो सर ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर डालिए, लॉगिन करिए, बढ़िया ज्वाइन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।